सरकार को अब जाग जाना चाहिए। बार बार ये लोग कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे, 10 सर लाएंगे। देश की जनता ने इनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार इनकी सरकार है। कहाँ है वो एक के बदले 10 सर? जब जब देश पर विपत्ति आती है, प्रधानमंत्री मोदी कभी जंगल में घूमने चले जाते हैं और कभी चले जाते हैं सऊदी अरब। आज देश पर विपत्ति है, मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश आपके साथ है, आप बदला लें। हमारे जो निर्दोष लोग वहाँ गए हुए थे घूमने पूरे देश से, उनको मार दिया गया और प्रधानमंत्री जी अभी निंदा ही कर रहे हैं। इलेक्शन का समय है, 32 के बदले अगर 32,000 नहीं आते तो जो हमारी दिव्यांगत आत्माएं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ निंदा 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 निंदा, सभी लोग परेशान आ गए। ये जो मिसाइलें, ये जो जितने रॉकेट्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब, सेना है, ये दिखाने के लिए नहीं है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। इनको उपयोग में लाइए और पाकिस्तान पे अटैक। अरे सचिन भाई, आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे देश के नागरिकों पर किया, वो बड़ा ही दयनीय और चिंताजनक विषय है। क्योंकि मैं मानता हूं कि पहली बार किसी राज्य में अगर कोई पर्यटक घूमने के लिए गया तो इतना कायराना हमला किया गया, और हम सभी कांग्रेसी इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये दोषी जो हैं इनको इसी तरीके से खुलेआम इनकी हत्या की जाए और खुलेआम इनको फांसी की सज़ा दी जाए। वो भी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर इनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए कि जिससे आने वाली नस्लें भी इनकी सुधरे। क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। जिस तरीके से लगातार मीडिया में चल रहा है कि आतंकवाद की धर्म भी होता है, जाति भी होती है, मगर हम आज भी मानते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। मैंने बोला ना नितिन भाई कि आज भी आतंकवाद का कोई धर्म और कोई जाति नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई भी हो, हमेशा आतंकवाद ने किसी धर्म और जात को लेकर टारगेट नहीं किया। मगर जितना दयनीय उन्होंने पूछ कर हत्या की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसी आगे भविष्य में कोई ऐसी कायराना हरकत ना करे। की बात से सहमत हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस बिल्कुल अपना काम नहीं कर रही है। इतना बड़ा सरकार के पास में अगर कोई इनपुट होता, बिल्कुल इंटेलिजेंस बिल्कुल फेलियर है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सरकार, आप जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी हटाते हो, सारे काम करते हो, मगर जिस तरीके से वहाँ के हमारी केंद्र की सरकार ने बड़ा पर्यटन स्थल वो माना जाता है, टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। अगर हमारे उत्तराखंड में भी कोई टूरिस्ट घूमने आता है, जैसे कि यात्रा चलेगी, तो उनको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। क्या इतने बड़े हिल स्टेशन पर सरकार को सुरक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से करनी चाहिए थी? क्या उस एरिया में पूरे में कहीं भी सुरक्षा जीरो थी? किस तरीके से जब उन पर उनकी हत्या की जा रही थी, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि वहाँ पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए? जब इतना टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है, उनको पता है कि घाटी से उनमें पहाड़ियों के दूसरी साइड में पीओके शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं एक किस्म से सरकार का फेलियर भी माना जा रहा है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो बिल्कुल इस देश में जीरो शून्य हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा जो घटना घटी है उसका इनपुट अगर सरकार नहीं निकाल पाई तो ये पूरी तरीके से आईबी का फेलियर है। मैं ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से, मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की विफलता है और केंद्र सरकार सोई हुई है। इस केंद्र सरकार को अब जाग जाना चाहिए। बार बार ये लोग कहते थे एक के बदले 10 सर लाएंगे, 10 सर लाएंगे। देश की जनता ने इनको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया, तीसरी बार इनकी सरकार है। कहाँ है वो एक के बदले 10 सर? जब जब देश पर विपत्ति आती है, प्रधानमंत्री मोदी कभी जंगल में घूमने चले जाते हैं और कभी चले जाते हैं सऊदी अरब। आज देश पर विपत्ति है, मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश आपके साथ है, आप बदला लें। हमारे जो निर्दोष लोग वहाँ गए हुए थे घूमने पूरे देश से, उनको मार दिया गया और प्रधानमंत्री जी अभी निंदा ही कर रहे हैं। 44 सैनिकों को पुलवामा में वहाँ मार दिया गया था। वो RTX कहाँ से आज तक उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई जाँच नहीं हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी देश सुरक्षित हाथों में। बताइए देश सुरक्षित हाथों में कहाँ है? हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। केंद्र सरकार की विफलता है। ये बहुत ही दर्दनाक और दयनीय हादसा हुआ है। हमारी सरकार इस पे तुरंत एक्शन ले। निंदा बहुत हुई, अब एक्शन का समय है। 32 के बदले अगर 32,000 नहीं आते तो जो हमारी दिव्यांगत आत्माएं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। सिर्फ निंदा 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 निंदा, सभी लोग परेशान आ गए। ये जो मिसाइलें, ये जो जितने रॉकेट्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब, सेना है, ये दिखाने के लिए नहीं है 26 जनवरी और 15 अगस्त पर। इनको उपयोग में लाइए
और पाकिस्तान पे अटैक करिए। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा उन्होंने दबाया हुआ है उसको वापस लीजिए, और 32 के बदले 32,000 सर जब तक इस देश की धरती पे नहीं वापस लौटेंगे आतंकवादियों के, तब तक हमारे देश के नागरिकों को शांति नहीं मिलेगी। हमारे जो दिवंगत आत्माएं हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी और उनके परिवारों को शांति नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से सिर्फ एक ही अपील है, एक स्वर में पूरे हर एक हिंदुस्तानी की एक ही मांग है कि बदला लिया जाए और जितने भी ये टेररिस्ट अटैकर्स या ग्रुप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करा जाए। देखिए, फेलियर किसका है किसका नहीं इसकी हम बाद में समीक्षा कर सकते हैं। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ बदला और ये जो जुमलेबाजी है इसको ख़त्म कर सरकार का अब एक्शन देखने का समय है। ये जो बोलते थे कि लाल आंख दिखा देंगे, एक के बदले 10 आग लगा देंगे, उजाड़ देंगे, तो उजाड़ने का समय है। पाकिस्तान को उजाड़िए, टेररिस्ट ग्रुप्स को उजाड़िए, और भारत का शौर्य हमेशा युद्ध का रहा है, ये युद्ध करके दिखाएं और जीत हमारी होगी। हमें अपनी आर्मी पे पूरा भरोसा है।